राधा रानी सरकार की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपएक तिनके पग बंधन करूं नासौ विघ्न अनेक। नत्वां सरस्वती देवीं सुद्यां पुण्यां करोमि पाणिनीय प्रवेशाय सिद्धांत कौमुदे। द्वापुरे समुने प्राप्ते तृतीये युग परिणये जात पाराशर योगी व्यासव्यायाम कलया हरे व्यासव्यायाम कलया हरे। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीला रति सरस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथिनत्र ताप निवारने कलिमल मथिनत्र ताप निवारने जन्म मृत्यु में भव भयहार
जन्म मृत्युमय भव भयहारिण सेवत सतत सकल सुख कारण सेवक सतत सकल सुख कारण शुभयो सदे हरि चरित गाने की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशने विषय विलास विमोह विनाशिने विमल विराग विवेक विकासने विमल विराग विवेक विकासिने भगवत्ता का रहस्य प्रकाशने भगवत पद रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासन परमहंस मुनि मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विनाशन रस हृदय रस रास विलासिन भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिन कथा अर्थना प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की बोलिए बाबे हरि गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। व्यास जी का पूजन करेंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। द्वापरे शमने प्राप्ते तृतीये युगपर्णये जात पाराशर योगी व्यासभ्यायां कलया हरे। अकारण करुणा वर्णालय पर कृपा करने वाले एवं भक्तों को सुख देने वाले भक्तों का दुख हरण करने वाले ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में कोट कोट वंदन करता हूँ। और श्री मधुराष्टक भगवान की स्तुति गाएंगे। मधुरं मधुरं बदना मधुरं मधुरा पदे रखिला मधुरं मधुर पद नाम मधुरं नैना मधुरं हसता मधुरं हृदया मधुरं गमना मधुरं मधुरा पदे रखिला मधुरं हृदय मधुरं गविना मधुरं मधुराधिपते रखिला मधुरं पंचनाम
मधुरं बलितां मधुरं उमसना मधुरा ललिता मधुरा चरिता मधुरं भ्रमिता मधुरं मदरा पदे रखिना मधुरं ओ चरिता मधुरा भ्रमिता मधुरं मधुराधिपते रखिला मधुरं बेडुरे मधुरं रे डोरे मधुरं बेणुरे मधुरा रेणुरे मधुरा उपाणे मधुरं पादो मधुरं उपाड़े मधुर पादो मधुर नित्या मधुरं संध्या मधुरं मधुरा पदे रखिना मधुरं ओ नित्य मधुर संख्या मधुर मधुराधिपते रखिला मधुर गीता मधुरा प्रीता मधुरा हो युक्ता मधुरं मुक्ता मधुरं योक्ता मधुरा भोक्ता मधुरा रूपा मधुरं तिलका मधुरं मधुरा पदे रखिना मधुरं रूप मधुरा तिलका मधुरा मधुराधिपते रखिला मधुरा गोपी मधुरं लीला मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा हो युक्ता मधुरं भोक्ता मधुरं योक्ता मधुरा भोक्ता मधुरा हरणा मधुरं तरणा मधुरं हरणा मधुरं मधुरं ओ नित्य मधुरा रमता मधुरा मधुराधिपते रखिला मधुरा गोपा मधुरं गो मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा ओ यश्री मधुरा सृष्टि मधुरा करता मधुरं फलता मधुरं मधुरा पदे रखिना मधुरं ओ दलित मधुरा फलता मधुरा मधुराधिपते रखिला मधुरा हो जय जय श्री राधा रमणे जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर और जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़
मेरी ओर नानक मेरी ओर निहार, नानक मेरी ओर निहार। मेरो मन गिरवी रखो मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो अब ना छूटन की आस, ना छूटन की आस, ना छूटन की आस। सांवरे सांवरे ना छूटन की आस, सांवरे ना छूटन की आस, सांवरे ना छूटन की आस, सांवरे ओ प्यारे कन्हैया ना छूटन की आस, 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 ना छूटन। जय जय श्री राम। कल की कथा में हम लोगों ने भागवत के महत्व का श्रवण किया, जिसमें सूत सौनक संवाद, सूत सौनक संवाद, ज्ञान भक्ति वैराग्य उपाख्यान, धुंधकारी गोकर्ण उपाख्यान, कथा सप्ताह विधि का नियम बताया गया। श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का लिखना, अष्टस्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या, भगवान का पांडव कुंती सुमित्रा को वरदान देना और पिता में भीष्म देह त्याग, यहाँ तक की कथा हम लोगों ने कल श्रवण की। यहाँ से आगे हम लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। भाव से 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, इससे हमारा मन वाणी चित्त पवित्र हो जाता है। सभी भाव से गाएंगे। गोविंद नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ, 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 गोविंद नाम गाओ, गोपाल नाम गाओ। ब्रजवान की गली में जय जय आनंद को मनाओ, ब्रजवान की गली में आनंद को बढ़ाओ, ब्रजराज की गली में आनंद को मनाओ, ब्रजवान की गली में आनंद को
जय जय गोविंदा जय जय गोपाला हो यमुना किनारे काना जब बांसुरी बजाए, 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 औरों की बात क्या है शंकर भी झूम जाए, औरों की बात क्या है शंकर भी झूम जाए। जय जय गोविंदा जय जय गोपाला, 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 ओ जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोपाला, ओ जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोपाला, ओ जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोपाला, ओ जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोपाला, ओ जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोपाला। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, पांडवों ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, सर के बाल कटवा दिए, अपमानित करके सभा से धक्का मार के निकाल दिया। क्या इतने बड़ी अपमान को वो ऐसे ही सह गया? नहीं। अगर हमारा कोई अपमान करता है तो हम कोशिश करते हैं कि उससे ज्यादा उसका अपमान करने का प्रयास करें। अश्वत्थामा विचार करता है, पांडव बहुत शक्तिशाली हैं, मैं उनसे जीत तो नहीं सकता, पर पांडवों के वंश में यही 5 बच्चे थे, वो मर गए, लेकिन अभी उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। अगर उस गर्भ को मैं नष्ट कर दूं तो पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। पर ध्यान से सुनना, अगर हम किसी को कष्ट दे करके रुलाते हैं, अगर हमारी वजह से किसी को कष्ट हुआ और वो रोया, तो खुशी होने की जरूरत नहीं है कि हमने उसको रुला दिया। अगर आपकी वजह से उसका एक आंसू गिरा है तो 1000 आंसू बहाने के लिए तैयार रहो। किसी को सताओ मत, क्योंकि गरीब और कुछ नहीं कर सकता, केवल आपको बददुआ दे सकता है। कबीर कहते हैं, दुर्लभ को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मोई खाल की सांस सो सार भस्म है जाए। किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास मत करो। अगर हो सकता है तो किसी को सुख पहुंचाओ। अगर हम किसी को दुख दे करके जीवन में सुख भोगना चाहते हैं तो कभी नहीं आएगा। अगर सुख भोगना चाहते हैं तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवान हमें सुख देगा। भगवान तो कहते हैं कि दूसरों के लिए हित कर, तुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जो दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, भगवान उन्हें कभी दुखी नहीं होने देता, कभी नहीं। पर हमारी तो भावना अलग है। हम लोग अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये इतना पैसे वाला क्यों है, इतना सुखी क्यों है, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, ये सब हमारे प्रारब्ध की बात है। कोई किसी को दुख और सुख देता ही नहीं। भगवान भी कहते हैं कि मैं भी किसी को दुख नहीं देता, तो ये जीव दुख कैसे भोगता है? तो वेद व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते दुखम सुखम वयम चैवम कर्मणैव प्रबध्यते। ये जीव जन्म लेता है कर्म के द्वारा और मरता है कर्म के द्वारा, सुख भोगता है अपने कर्म के द्वारा, दुख भोगता है कर्म के द्वारा। जैसा हम करके आए हैं ऐसा ही तो मिलेगा, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। जैसा हमने बीज बोया है ऐसा ही फल मिलेगा। खेत में गेहूं बोए हैं तो चना कहां से आएंगे? गेहूं ही आएंगे। और स्वाद की पुष्टि तुलसी बाबा रामायण से करते हैं, कौन काऊ सुख दुख कर दाता निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन काऊ सुख दुख कर दाता निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी बाबा कहते हैं, कौन काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जीव अपने निजी किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जैसा हम करके आए हैं ऐसा ही भोगना पड़ेगा। तीन जन्मों की हर किसी को मालूम होती है। अगर हम इस जन्म में सुख पा रहे हैं तो अगले जन्म में हम अच्छा कुछ करके आए, इसीलिए तो सुख मिल रहा है। और इस जन्म में बहुत बढ़िया कर रहे हैं फिर भी दुख मिल रहा है, तो इस जन्म में जो आप करेंगे वो आगे मिलेगा, जो पीछे करके आए वही भोग रहे हैं। एक होटल था, उसमें लिखा हुआ था कि भोजन चाहे जैसा करो पर पैसे नहीं देने। अब सब लोग सोचेंगे पैसे ही नहीं देने तो भूखा गई, तो भैया पहले ही बता दे पैसा तो ना देने, कि पैसा नहीं देने। अब उसने 2-3 बार पूछ लिया, बोल नहीं देने ना, तो उसने बढ़िया बढ़िया सामान खाए, ये भी लाओ ये भी लाओ ये भी लाओ, और खा के जैसे चलने लगा तो होटल वाले ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रहे हो? बोला घर जा रहे हैं। बोला पैसे तो दो। अरे तूने तो मना किया था पैसे देने ही नहीं। बोला मैं तुम्हारे पैसे थोड़ी नहीं मांग रहा, तुम्हारे तो 200 रुपए हुए हैं, पर तुमसे पहले तुम्हारे बाबा 1000 रुपया का सामान खाएंगे, तो वह दो। तुम्हारा नहीं मांग रहा, जो तुम्हारे बाबा खा के गए थे वह दो। अब बड़ी समस्या। जैसे ही हम जो प्रारब्ध में पीछे करके आए हैं वो यहाँ भोगना पड़ेगा, और यहाँ कुछ अच्छा करके जाएंगे या बुरा करके जाएंगे वो आगे भोगना पड़ता। पर एक बात है,
चाहे 1000 जन्म के बाद क्यों न भोगना पड़े, पर जो कुछ हमने किया है वो भोगना जरूर पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध मिट जाए, ऐसा केवल एक ही उपाय है कि हमें अपने किए का प्रारब्ध भोगना न पड़े। वो काम है कि भगवान के समर्पण हो जाना। जब हम लोग भगवान के समर्पण हो जाते हैं तो वो हमारे सारे पापों को जला करके भस्म कर देता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो कुछ भी तूने किया है वो सब मिट जाएगा, लेकिन एक काम कर ले, जो कुछ किया है उसको भगवान के समर्पित कर दे, जो आगे करेगा उसको भी उसको दे दे। पर ऐसा नहीं करते। अगर हमसे अच्छा काम कोई हो जाए तो प्रचार करेगा गांव में कि ये मैंने किया है, गलत कुछ हो जाए तो पड़ोसी को भी मालूम नहीं बनने देगा। इस प्रकार से प्रारब्ध जैसा हमने किया है वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि संसार ऐसा ही है, हमसे सब कुछ करवाता है। भगवान की माया ऐसी है कि वो पीछा ही नहीं छोड़ती। अब बेटा बड़े हो जाए फिर भजन करेंगे, बेटा बड़े हो गए, विवाह भी हो गए, फिर भी नहीं करता, क्योंकि आसक्ति ये माया है। नारद जी एक बार एक व्यक्ति के पास में आए और उनसे कहा कि बैकुंठ ले जा रहे हैं हम, आपको चलेंगे? कि भाई जाएंगे तो सही। फिर बोला अभी नहीं, थोड़े दिन बाद आना, फिर जाएंगे। अभी तो बेटा बड़े नहीं हुए, उनके विवाह ही नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, बेटा के विवाह हो गए, बहू घर में आ गई। बोला नारद जी फिर आए कि अब तो चलो। अरे महाराज ये नाती है ना, ये मेरे बगैर रहता ही नहीं किसी पे, मेरे ही पास रहता है। ये थोड़े बड़े समझदार हो जाए फिर चलेंगे। नारद जी फिर चले गए। तो नाती बड़े हो गए, नाती के विवाह है गए। नारद जी फिर आए कि अब तो चल। अभी नहीं महाराज, ये बच्चे खेत पे चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, तो मैं घर को रखाता रहता हूँ बड़ा बड़ा यहाँ। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं जाएगा। और समय व्यतीत हो गया, सोई शरीर पूरा हो गया, चला गया। और शरीर पूरा होकर के अगले जन्म में उसको सर्प का जन्म मिला। अब सर्प बन के भी गया नहीं, मोरी में पड़ा रहे। नारद जी आए, अब कहा रहो भैया चल, अब चल। बोला नहीं, यहाँ घर में बैठ के रखाता रहता हूँ, कोई आएगा तो फुसकार मार के भगा देता हूँ। नारद जी ने कही नहीं मानेगा। एक दिन बेटे को मालूम पड़ गई कि इस मोरी में सर्प रहता है। निकल के आंगन में घूम रहा था, बेटे को सल पड़ गई कि ये तो किसी को खा जाएगा। तो बेटा ने 5-7 लठ दिए, मार के तो डाल दो। अब चलेगा ना लठ खाए के, जब तक लठ नहीं बनेंगे जब तक नहीं जाएगा। लठ नहीं बढ़ेंगे जब तक नहीं जाएगा। पर भक्तों, ये मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनि भोगने के बाद कभी एक बार चांस मिलता है कि अपने जीवन को सुधार लो। पर हम तो इतने आसक्त हैं कि मनुष्य जन्म पाकर के भी पशुओं की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। काम करना, बच्चे पैदा करना, उनको पालन करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। पर ये कर्म योनि है, इससे हम अपनी प्रारब्ध को बदल करके भगवान का सानिध्य पा सकते हैं। पर नहीं, जो पशु पक्षी कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। ये शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं कि एक बार हमें भी भेज दो मनुष्य शरीर दे करके। पर नहीं, हमारा सद्भाग्य के मनुष्य शरीर हमें मिला है।
बड़े भाग्य से मिलता है। कहते बड़े भागी मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ बड़े भागे मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर माने देवता, देवताओं को भी ये शरीर प्राप्त नहीं होता। भगवान तो इतना कहते हैं, केवल इतना कर ले कि 24 घंटे में तू 23 घंटा अपना काम कर ले, पर 1 घंटा मेरा नाम ले लेगा तो ही कल्याण हो जाएगा। पर 1 घंटा के लिए भी टाइम नहीं है। कितनों कमाए के यहाँ रख जावे, पर जावे वो बछुना संग कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सब कुछ यही कमाया था, यही छोड़ करके हम लोग जाएंगे। केवल जाएगा तो जीवन का सार केवल भगवान का नाम है। भागवत जी में लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख सवनस्तम नमामि हरिम परम। केवल कलियुग में नाम संकीर्तन से ये जीव भवसागर से पार हो जाएगा। वही जीवन का सार है। और कहते हैं कि नाम सुमिर ले और सुमिरन कर ले, और नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, और को जाने कल की रे खबर ना, या जग में पल की खबर ना, या जग में पल की खबर ना, या जग में पल की। पल की भी पता नहीं है कब चले जाए, अगली सांस आए या ना आए पता नहीं है। जो लोग ये इंतजार करते रहते हैं कि बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, इस बात की गारंटी कौन लेता? तू बड़ा बूढ़ा होकर के ही मरेगा। इसलिए भगवान का स्मरण करो, पता नहीं अगला पल आएगा या नहीं आएगा। हो नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, को जाने कल की रे खबर ना, या जग में पल की खबर ना, या जग में पल की खबर ना, या जग में पल की। और क्या करता, और क्या करता है? माया जोड़ी बात करे छल की, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बात करे छल की। कौड़ी कौड़ी जोड़ के इकट्ठा कर देता है, चाहे स्वयं को नरक में जाना पड़े, पर बच्चों के लिए जोड़ देता है, इकट्ठा कर देता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बात करे छल की, कौड़ी कौड़ी माया जोड़े
बात करे छल की। और कोड़ी कोड़ी माया जोड़ के क्या कर लिया बताए। ओ पाप गठरिया सर पे धरे लई, पाप गठरिया सर पे धरी लई। पाप गठरिया सर पे धरी लई, कैसे होए हल्की रे खबर ना, या जग में पल की खबर ना, जा जग में पल की खबर ना, जा जग में पल की। और कहते हैं जिनके लिए तूने पाप करके धन इकट्ठा किया है वही तेरा साथ नहीं देंगे। ओ नाती बेटा कुटुंब कबीला, नाती बेटा कुटुंब कबीला, साथ न तेरो दे। नाती बेटा कुटुंब कबीरा, साथ न तेरो दे। नाती बेटा कुटुंब कबीला, साथ न तेरो दे। नाती बेटा कुटुंब कबीरा, साथ न तेरो दे। राम भजन करे पुण्य कमाए ले, राम भजन करे पुण्य कमाई ले। राम भजन करे पुण्य कमाए ले, कोई नहीं किस तारे अरे ना, जा जग में पल की खबर ना, जा जग में पल की खबर ना, जा जग में पल की। हो नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले। नाम सुमिर ले सुमिरन कर ले, को जाने कल की रे खबर ना, या जग में पल की खबर ना। जा जग में पल की खबर ना, जा जग में पल की खबर ना, या जग में पल की खबर ना, जा 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 जग में पल की। बोलिए बांके बिहारी नाथ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पांडवों ने अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया। अश्वत्थामा विचार करता है कि मैं पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या जानता था। उसने सोचा कि ब्रह्मास्त्र चला करके मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूंगा। उत्तरा के पीछे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर भगवान कृष्ण समझ गए कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता है अश्वत्थामा, पर ये गर्भ नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश तो समाप्त ही हो जाएगा। उत्तरा ने देखा कि
ब्रह्मास्त्र तो मेरे ही पीछे चला रहा है, ये तो मुझे नष्ट कर देगा। उसी सुभद्रा ने भगवान कन्हैया को याद किया, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भक्तों, हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास हो, आप उसको याद बाद में करेंगे, वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, क्योंकि उसे कहीं से आना नहीं पड़ता। भगवान कहीं रहते नहीं है, वो भगवान हमारे अंदर ही तो रहते हैं, दूर नहीं है हमसे, हर समय हर पल हमारे साथ रहता है। पर उसको प्रकट करने के लिए हमें क्रिया करनी पड़ेगी। जैसे सभी को बताया कि घी दूध में होता है, अब दूध को सामने रख के कहें कि घी निकल आए तो निकलेगा थोड़ी नहीं। घी को निकालने के लिए उसकी क्रिया करनी पड़ेगी। घी निकालना है तो पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर गर्म करके ठंडा करके जामन लगाना पड़ता है, फिर रई से उसको मथना पड़ता है, जब घी निकलता है ना। ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, पर उस परमात्मा को पाने के लिए शरीर का हमें मंथन करना पड़ेगा, बिना मंथन के प्रकट नहीं होता। ऐसे ही द्रौपदी ने कन्हैया को याद किया तो दूर नहीं थे। और संसार में जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। अब ट्रेन में बड़ौदा से बैठ करके आ रहे हैं मथुरा के लिए, तो जो ड्राइवर उस ट्रेन को चला रहा है उसको हम जानते नहीं है। अब वो ट्रेन को मथुरा पहुंचा दे, बीच में ही पलट दे, उसको हमने अपना जीवन सौंप दिया, तो ये राजी भैया कहूं ले चल। लेकिन जिस परमात्मा को हम जानते हैं, इस संसार में हमें मनुष्य जन्म लेकर के भेजा है, उस पर इतना सा विश्वास नहीं है, पता नहीं आएगा क्या नहीं आएगा। अब भगवान के ऊपर भरोसा लेकर के बैठ जाए तो पता नहीं है आएगा या नहीं आएगा, पर इतना भरोसा जरूर है कि ट्रेन में बैठ गए तो ये हमें मथुरा जरूर पहुंचाएगा, चाहे बीच में डुबा दे। जैसे हमने ट्रेन के ड्राइवर पर विश्वास कर लिया और आराम से सो गए कि मथुरा आराम से पहुंच जाएंगे, भाई कई घंटे लगते हैं, इतने घंटे सो लो, ट्रेन तो आराम से पहुंचेगी। ऐसे ही जिस दिन हम संतुष्ट होकर के उस परमात्मा के लिए बैठ जाएंगे, तो फिर हमारा कोई काम बिगड़ेगा नहीं। जीवन को उसको सौंप दो, आपका सहारा बन जाएगा। उत्तरा ने भगवान कृष्ण को याद किया तो कन्हैया ने उसी समय अपने चक्र सुदर्शन को उस गर्भशिशु बच्चे की रक्षा की और ब्रह्मास्त्र को तेजहीन कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब प्रसव का समय आया तो वही बच्चा उत्तरा के गर्भ से जन्म लेकर के आता है। लेकिन जैसे बच्चा पहले जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ऐसे नहीं, वो विचित्र बच्चा है, जन्म लेते ही बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा। पांडवों ने कहा कि महाराज, गुरुओं से पूछा कि ये कैसा बच्चा है, बोला ये बड़ा पराक्रमी होगा, पर ये देख का रहा है। तो संतों ने कहा कि ये परीक्षण कर रहा है और ये उसको देख रहा है जिसकी गर्भ में जिस व्यक्ति ने रक्षा की, ये उसको देख रहा है। वो कहाँ है? पर भक्तों, परमात्मा को देखने के लिए हमें इन आंखों की जरूरत नहीं है। इन आंखों से हमें कभी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अगर परमात्मा को पाना है तो अंदर चक्षुओं को खोलना होगा।
जब ये बाहर की आंखें बंद हो जाएगी ना, उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि इन आंखों में दोष है और भगवान दोष से परे है। जब तक ये आंखें बंद नहीं होंगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जब ये बंद हो जाएंगी तो अंदर की आंखें खुल जाएंगी, अंदर की चक्षु खुल जाएंगे, परमात्मा का दर्शन उसी समय हो जाएगा। देख लो, जैसे उस बच्चे ने आंखें बंद करके उस परमात्मा का ध्यान किया तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में विराजमान हो गए। आंखें खुली तो सामने कन्हैया खड़े हैं, उन्हीं की तरफ टकटकी लगा के देखने लगा कि यही तो है वो जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। देखने लगा, बड़ा उत्सव मनाया गया क्योंकि यही पांडवों के वंश की नींव है। बड़ा उत्सव मना। अब भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि भाई तुम बहुत समय मेरे साथ रहे हो, अब मुझे आपके बगैर नहीं मन लगता, इसलिए आप द्वारका चलिए ना मेरे साथ। अब तो यहाँ राजकाज भी मिल गया, युधिष्ठिर महाराज राजा भी बन गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन को द्वारका ले गए। बहुत समय द्वारका में अर्जुन ने निवास किया और एक समय आया, भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं जो समय निश्चित करके आया था वो समय पूरा हो चुका है। अब मैं मृत्यु लोक छोड़ करके जाऊंगा, तुम इन सारी गोपिकाओं को हस्तिनापुर ले जाना। भक्तों, त्रेता युग में राम जी अवतार लेकर के आए तो राम जी ने इस धरती पर 13,000 वर्ष तक रह करके अपने शरीर का त्यागन किया और भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 120 वर्ष रहे। बोला जो समय निश्चित करके आया था वो पूरा हो चुका है, मैं जाना चाहता हूं, तुम जल्दी इन गोपिकाओं को हस्तिनापुर ले जाना, नहीं तो मेरे जाने के बाद ये समुद्र में डूब जाएगी। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्यागन किया। अर्जुन सारी गोपिकाओं को लेकर के हस्तिनापुर जा रहे थे। रास्ते में भीलों के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि इतनी सारी स्त्रियों को एक ही व्यक्ति ले जा रहा है, आक्रमण कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे विवाह नहीं हुआ, हम 20 में से एक ले लेंगे, विवाह हमारे हो जाएंगे। बच्चों ने कहा अर्जुन है अर्जुन। बोला अर्जुन होगा तो होगा, पर आक्रमण कर दो। कर दिया। भीलों के बच्चों ने, तुच्छ भीलों के बच्चों ने आक्रमण कर दिया। जिस अर्जुन के सामने कोई भी योद्धा एक क्षणभर टिक नहीं सकता था। अर्जुन के गांडीव की टंकोर से गर्भिणियों के गर्भ गिर जाते थे। उसी अर्जुन से तुच्छ भीलों के बच्चों ने गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन के कंधे से धनुष नहीं उतरा, तरकस से एक बाण नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इस समय की बात है। ये समय का चक्र हर समय घूमता रहता है। ये सोचना हमारी मूर्खता है कि हम ही पैसे वाले रहेंगे, हम ही बलवान रहेंगे। ये तो समय बदलता है हर समय। उस भगवान की इच्छा है कि वो राई को पहाड़ बना दे और वो चाहे तो एक क्षण में पहाड़ को राई बना दे। बाण नहीं चला, क्या हो गया? समय बदल गया। अर्जुन के बल पर महाभारत का युद्ध था, युद्ध जीत लिया। उसी अर्जुन का एक बाण चला तो चौंक भीलों के तुच्छ बच्चों ने गोपिकाओं को लूट लिया। क्या हो गया?
समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही धनुष और बाण है। पर तुच्छ भीलों के बच्चों ने गोपिकाओं को लूट लिया, यानी स्त्रीहीन हो गया हो, अस्तुतहीन हो गया हो, ऐसे निराश होकर के हस्तिनापुर में अर्जुन आए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि इसके चेहरे पर वो श्री तेज नहीं है, क्या हो गया? अर्जुन ने कहा कि भैया वही मैं अर्जुन हूं, वही मेरे धनुष और बाण है। तदो धनस्तो सबो सरतो हयास्तो परम योगिना। हे भैया वही मैं अर्जुन हूं, वही मेरे धनुष और बाण है, वही मेरा रथ है। पर इस संसार में उस रथ को हाँकने वाले भगवान श्री कृष्ण दुनिया में नहीं रहे। अब हमको मालूम पड़ गई कि जो बल हमारे अंदर था वो हमारा नहीं था, वो तो कृष्ण ही का था। कृष्ण गए तो बल को ले गए, हम तो इस भय में थे कि युद्ध हमने जीत लिया, हमने नहीं जीता, ये तो युद्ध कृष्ण ने ही जीता था। भक्तों, हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमारा बल नहीं है, उसमें परमात्मा जिसकी सहायता करता है वो सब कुछ कर देता है। और जिससे परमात्मा थोड़ा सा विपरीत हो जाता है, वही कहते हैं कि भैया हमारे तो खराब दिन आ गए। खराब दिन आते नहीं है, खराब दिनों को हम बुलाते हैं। आते नहीं है, बुलाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो परमात्मा विपरीत होगा। भगवान तो कहता है कि मेरे ऊपर जीवन समर्पण कर दे तो मैं तेरी रखवारी स्वयं करता हूं, अपनी रखवारी करने की तुझे जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि करूं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे मैं थारी। जैसी माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही परमात्मा भी अपने भक्त की रक्षा करता है। बहुत सारे प्रमाण सुनने के लिए मिलते हैं। प्रहलाद जी को मारना चाहा, पर पल पल पर भगवान उसको रक्षा कर रहे थे। इसी प्रकार से अर्जुन ने अपने भाई युधिष्ठिर से कहा कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अपने पुत्र परीक्षित को राज्याभिषेक किया और पांचों पांडव द्रौपदी के सहित हिवारे में गलने के लिए चले। हिवारे में जाकर के गल गए। परीक्षित महाराज ने राज संभाला और इतना बड़ा साम्राज्य हुआ कि दिग्विजयी कहलाए हैं। सारे संसार पर राजा परीक्षित ने विजय प्राप्त कर ली। संत जनों ने बताया था कि ये बलवान तो बहुत होगा पर इसका अंत समय अच्छा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही द्वापर की समाप्ति हो गई, कलयुग का आगमन हो गया। भक्तों, 4 युग हैं और 4 युगों में कलयुग को सबसे खराब बताते हैं, पर कलयुग में एक अच्छाई है। खराबी तो इसमें है लेकिन एक अच्छाई बहुत बढ़िया है कि और युगों में संत महात्मा 88 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे पर भगवान नहीं मिलता था। पर कलयुग में इतनी सरलता है कि अगर मन भगवान के चरणों में लग जाए तो वो आपसे दूर ही नहीं है, वो तो आपके पास ही खड़ा है। भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है।
भगवान ही कहते हैं कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है। और भक्तों, भगवान ने किसी को आज तक तारा ही नहीं, भगवान ने किसी का कल्याण नहीं किया, और भगवान के नाम ने करोड़ों का उद्धार कर दिया। और भगवान कहते हैं, कहो कहा लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो कहा लगे नाम बड़ाई, राम न सकाहे नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं, कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, कहां तक इस नाम की बड़ाई करूं। राम न सके नाम गुण गाई, राम भी इस नाम का गुणगान नहीं गा सक रहे। शेष महेश नारद किसी कोई भी इस नाम का बखान नहीं कर पाए। ये नाम की महिमा है। भक्तों, किसी भी नाम का आश्रय ले लो, जिस देवता का हमें विश्वास है, जिस देवता का हमारे मन में, जिस देवता की हम पूजा करना चाहते हैं, जिस देवता को हम चाहते हैं, उसी का नाम जब करना शुरू कर दो, आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। नाम में इतनी पावर है। कोई भी सिद्धि, कोई भी अनुष्ठान नाम से अलग नहीं है। सब सिद्धि इस नाम में ही समाई हुई हैं। जो भी आपको नाम अच्छा लगता है उसका स्मरण करो, उसका नाम जप करो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। भाव होना चाहिए मन में। चलिए थोड़ा सा नाम कीर्तन करेंगे। जय राधा राधा, 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 ओ जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, बोलो जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, ओ बोलो जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा राधा राधा
राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा ओ जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा राधा ओ जय राधा राधा जय राधा राधा जय राधा। परीक्षित महाराज ने राज्य संभाला, लेकिन एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक चांडाल गाय को बड़ा दंड दे रहा है। जरा ध्यान से सुनना, जिन चीजों की हमें सेवा करनी चाहिए, जिस जीवों की सेवा करनी चाहिए, उनका लोग अपमान कर रहे हैं। देखिए, जो गौ माता होती है ना, 33 करोड़ देवता उस गौ माता के अंदर निवास करते हैं। उस समय भी, आज भी गौ माता का अपमान किया जा रहा है, उसको डंडों से पीटा जा रहा है। दूध पी करके छोड़ देते हैं, डंडे खाते बैठते। चांडाल गाय को दंड दे रहा है। परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरे राज्य में तो गाय संत ब्राह्मणों का आदर किया जाता है, और ये व्यक्ति कौन है जो गाय को इतना दंड दे रहा है। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, तो कौन है, इस गाय को इतना दंड क्यों दे रहा है? लेकिन वो बोला नहीं। तो राजा परीक्षित ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। तूने सुना नहीं? एक बाण से मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। कौन है तू? जब देखा कि बाण मेरी तरफ आएगा, तो उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज जी, मैं कलयुग हूं, कलयुग, पर तू मेरे राज्य में क्यों आया? यहां से तो दूर जा। कलयुग ने कहा, महाराज जी, समस्त पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है, अब मैं कहां जाऊं? बोला, कहीं भी जाए, यहां नहीं रहना। तो उसने निवेदन किया कि भगवान कहते हैं कि शरण गहे प्रभु ताहे न त्यागा। जो शरण में आ जाता है उसको त्यागना नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण में हूं। राजा भी जानते हैं कि शरण में आए हुए व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। अब क्या करें, समस्या है। एक व्यक्ति शरण में है और आज में आएगा तो ये लोगों की बुद्धि खराब करेगा। कलयुग ने कहा, महाराज जी, आपकी समस्या का समाधान मैं ही कर दूंगा, करो। मैं आपको वचन देता हूं कि जो स्थान आप मुझे देंगे, मैं उन्हीं स्थानों पर रहूंगा। पूरे संसार में भ्रमण नहीं करूंगा, किसी की बुद्धि नहीं खराब करूंगा। जिन स्थानों पर आप मुझे स्थान देंगे, मैं वहीं निवास करूंगा। अब देखिए, कलयुग को रहने के लिए महाराज परीक्षित ने 4 स्थान बताए। कौन कौन से? परीक्षित महाराज ने कहा कि जहां शराब पी जाती है, मदरा पान होता है, वहां निवास करो। जहां जुआ खेला जाता है, वहां निवास करो। जहां वैश्या गमन होता है, वहां निवास करो। और जहां जीवों की हिंसा होती है, वहां निवास करो। 4 स्थान बताए हैं। और एक बात और ध्यान से समझ लेना, जहां कलयुग अपना डेरा जमा देता है, वहां अपने सिवाय वो और किसी को नहीं रहने देता। ये 4 अवगुण जिस व्यक्ति में है, वहां कलयुग ही निवास करता है। अपने सिवाय और किसी को नहीं आने देता, वहां विनाश ही विनाश होगा, कल्याण कभी नहीं होगा। 4 स्थान बताए हैं। ये शराब, मदरा, ये 14 रत्नों में प्राप्त हुई थी, पर ये दैत्यों ने स्वीकार किया इसे।
जो इनका सेवन करते हैं उनको राक्षसी तो कहा जाता है। ये राक्षसों ने स्वीकार किया था इनको, शराब मांस मदिरा ये सब राक्षसों ने स्वीकार किया था। पर वो तो पता नहीं कि यही बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं। खाने के लिए बहुत सारे सामान बनाए, मेवा मिष्ठान दूध दही माखन बहुत सारी चीजें हैं, पर उनको छोड़ करके उन्हीं पर दौड़ करके बढ़ रहे हैं जिनमें व्यसन है। जिससे भगवान हमसे विपरीत होता है, भगवान हमसे दूर होता है, उन्हीं पर दौड़ दौड़ के बढ़ रहे हैं। और ये व्यसन है तो कल्याण नहीं होगा। कलियुग ने कहा कि महाराज जी तुमने तो मुझे सारे स्थान गलत गलत ही बता दिए, एक आधे स्थान तो बढ़िया बता दो। परीक्षित महाराज कहते हैं कि एक स्थान और बता देता हूं, जहां भागवत कथा होती है वहां मुझे बैठने का स्थान बता दो। बोले नहीं भैया नहीं, जहां कथा होती है वहां तो लोग आते ही नहीं। क्यों? क्यों? इस पांडाल में तो वही व्यक्ति आएंगे जिनको भगवान से प्रेम है और जिनके अंदर अनेकों पाप जमा हुए बैठे हैं। वो पाप उनको यहां तक आने नहीं देंगे, और गलती से आ भी जाए तो पाप उसको उठा ले जाएंगे कि यहाँ का चुनाव बेकार है, चलो घर छोड़। पाप यहां बैठने नहीं देते, क्योंकि जो कथा पांडाल में बैठते हैं उनके जीवन के पाप निकल जाते हैं। अगर आपका मन लगे चाहे न लगे, आपको अच्छा लगे या न लगे, पर अगर आप 2 दिन यहां बैठ जाएंगे तो पाप निकलना शुरू हो जाता है और आपके अंदर पुण्य प्रवेश करना शुरू कर जाते हैं। जब और पाप पुण्य में कमती बढ़ती का जो होता है कि पाप जब ज्यादा होते हैं तो वो पाप कथा नहीं सुनने देंगे, और जब पुण्य ज्यादा हो जाएंगे तो पापों की नहीं चलेगी, फिर कथा में आनंद आएगा। यहां तो पापों को भागना पड़ेगा। एक स्थान राजा परीक्षित ने और दिया कि आप स्वर्ण में निवास करो, सोने में। अब ध्यान से सुनना, जो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था तो कहा था कि धातुओं में जो सोना है उसमें मेरा निवास है, भगवान कृष्ण ने कहा था। जब सोने में भगवान का निवास है तो फिर कलयुग कैसे आ गया? राजा परीक्षित ने कहा था कि जो मेहनत से कमाए हुआ धन है, स्वर्ण है, उसमें तो मेरा ही निवास है, लेकिन जो अनीति से कमाया हुआ धन होता है उसमें कलयुग का निवास होता है। धन कमाने के लिए शास्त्रों में मना नहीं किया गया, खूब कमाओ, पर ये ध्यान रहे कि जिस धन को हम कमा रहे हैं उसमें किसी का अहित तो नहीं हो रहा। अगर धन कमाते समय तुम किसी को दुखी कर रहे हो तो वो धन आपको पचेगा नहीं, वो आपके में से ले जाएगा। धन खूब कमाओ पर अनीति से नहीं, अनीति से कमाएंगे तो कलयुग उसमें निवास कर जाएगा और आपकी बुद्धि खराब कर देगा, वो धन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। मेहनत से कमाओ। और शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि मेहनत से कमाए हुए धन में से भी हमें 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन का दोष खत्म हो जाता है। अगर गलती से आ भी गया हो गलत कहीं से तो दान कर दो, उसमें से दोष खत्म हो जाएगा। जैसे पहले कुआं होते थे, पानी कुआं में से पीते थे, अरे उसी कुआं को 1-2 साल बंद कर दें तो वही पानी फिर दूषित हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहता। ऐसे ही धन में इकट्ठा करते ही जाएंगे, दान नहीं करेंगे तो वही धन एक दिन दूषित हो जाएगा और वही धन हमारी बुद्धि खराब करके हम पतन की ओर चले जाएंगे।
धन को शुद्ध करने के लिए इसमें से हमें 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, और 10वां हिस्सा तो मेहनत की कमाई में से लिखा है। और जो 2 नंबर का कमाते हैं उनके लिए तो ज्यादा करना चाहिए, पर 10वां हिस्सा कर दो वही बहुत है। गाय को दंड दे रहा है। 5 स्थान बताए कलयुग को रहने के लिए। और भक्तों, जब हमारे जीवन में पुण्य आने लगेंगे तो पाप निकलते चले जाएंगे। और पाप कैसे निकलते हैं, पुण्य कैसे आते हैं, कि हर समय भगवान से कहो कि हमारे हृदय के द्वार आपके लिए खुले हैं, आप हमारे हृदय में आकर के निवास करो। और भगवान कन्हैया से कहना है कि अकेले मत आना, तो राधा रानी को साथ ले आना, क्योंकि राधा के बिना तो श्याम नहीं है और श्याम के बिना राधा नहीं है। गाते हैं श्याम के बिना राधे के बिना श्याम आदि, और श्याम के बिना राधा आदि। क्योंकि वो शरीर 2 हैं लेकिन प्राण एक ही है। इसलिए चलो हम भी भगवान को बुलाएंगे कि आप भी हमारे हृदय में आकर के निवास करो। हो पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार।